नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है, तब से अपराध कम होने के बजाय बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन यह अपराध अगर पुलिस वालों से हो तो क्या करें? सवाल इसी पर खड़ा होता है। ताजा मामला सामने आया है टिकरापारा थाने से, जहां एक प्रधान आरक्षक पर निर्दोष के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। युवक के शरीर पर बने जख्मों के निशान इस बात का सबूत भी दे रहे हैं। यह पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। थाना के प्रधान आरक्षक पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने हर्षद चौबे नामक व्यक्ति को जबरन बुलाकर मारपीट की। थाने में शिकायत करने पहुंचे युवक का कहना है कि मुझे पुलिस थाने से कॉल आया और जब मैं वहां गया तो पुलिस वालों ने मेरा नाम पूछने के बाद मुझ पर लाठी और डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान वह बार बार अपना कसूर पूछ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाले ने उसकी एक भी ना सुनी और उसकी पिटाई करते रहे। मेरा नाम हर्षद चौबे है। क्या हुआ था और कब ये सब चीजें हुई? ये सर कल सुबह मुझे 10 बजे टिकरापारा थाने से फोन आया था कि आपके नाम से कोई कंप्लेन आई हुई है, कोई आवेदन दिया हुआ है आपका नाम से, तो आपको थाने आना होगा। तो मैं बोला ठीक है सर। तो मैं अपना काम वाम निपटा के छुट्टी लेकर के 11 बजे जब मैं थाने आया तो उन्होंने मेरे से सिर्फ इतना पूछा कि आपका नाम क्या है, और जैसे उनको ये चीज़ पता चले कि मेरा नाम हर्षद चौबे है और उन्होंने ना कोई सवाल और उसके बाद एक्स्ट्रा पूछा, ना कोई और मेरे से बात किया गया, सीधा मेरे को अंदर कर दिया गया बिना मुझे मेरा जुर्म को बताए हुए, बिना कोई प्रकरण बनाए हुए, ना कोई धारा लगाई गई, ना कोई कार्रवाई की गई, और सीधा अंदर ले जा करके अपने हिसाब से जो उनका कानून उनको ठीक लगा, जो एक आम नागरिक के लिए कानून बना है उसको छोड़ते हुए जो कानून का दुर्व्यवहार होता है उस तरीके से उन्होंने ले जाके गुंडों की जैसा अपने हिसाब से जो उनके मन में आया इतना मारा सर, इतना मारा कि जिसके निशान अभी तक मेरे पेट में है। और मैंने जो मेडिकल के किया है उसमें भी साफ साफ उन्होंने बताया कि काफ़ी गहरे घाव उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला करके थाने में दिए है। अब इसके बाद मेरे फैमिली वाले को जब ये चीज़ पता चली है तो वो आए मेरे लिए देखने के लिए कि मेरे बेटे को बुलाया गया है, क्या हुआ है, क्यों उसको लेकर गया गया थाने। तो जब उन्होंने पूछने की कोशिश की तो उनको भी धमकाने लग गए, गंदी गंदी गाली बकने लग गए। माँ बहन की गाली एक पुलिस वाले के थ्रू दी गई और यहाँ तक कि उनको भी धमकी दी गई कि तुमको भी हम बैठाल देंगे और तुम्हारे ऊपर भी केस बना के तुमको अंदर कर देंगे। ये आरक्षक का जिसने मारा उसका नाम क्या है? इनका नाम है सर SK यादव। थे कि 2-3 लोग? वो अकेले ही सर यहाँ के सिंघम समझते शायद अपने आप को, तो अकेले ही लीड कर रहे थे सबसे आगे, अकेले वही थे। और उनके सपोर्ट के ना कोई एक अधिकारी आया यहाँ पे उनको बोलने के लिए कि इस लेवल का बिहेव मत करो, मेरी हालत ऐसी है कि अगर मेरे को जोर से चमकाएंगे तो भी मैं डर जाऊंगा, अगर आप मेरे को डराना ही चाहते थे तो एक झापड़ भी मार सकते थे तो भी मैं डर जाता, लेकिन ना आप मेरे से पूछे ना मेरे से बात किए। कानून हमेशा दो पक्ष की तरफ चलता है, कभी भी किसी एक का नहीं हुआ है कानून। जब आपको मार रहे थे तो क्या सब बैठे थे? हाँ, सारा स्टाफ उनका खड़ा हुआ था सर, सारा स्टाफ ये सारी चीज को देखा है। में मुझे मार रहे बात करेंगे सर, तो जो उनसे बात करने जाता था तो सबको पुलिस थाने के अंदर भेजने की बात करते थे। अब मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया तो कौन उनसे ये सब बात करेगा? जो चीज हुई आपको अभी तक का जुर्म पता है कि आपके साथ क्यों हुआ है, क्यों मारा गया अभी तक? नहीं सर, अभी तक के तो कोई जुर्म ये बताया नहीं, बस ये बताए हैं कि आपके खिलाफ ये आवेदन आया हुआ है और इसी आवेदन पे ये चीजें। ये दिलहरण यादव नाम का एक व्यक्ति है, उसने मेरा मित्र था सर, उसने ये चीज आकर यहाँ पे कंप्लेन दिया हुआ था। ये कंप्लेन दिया हुआ था कि जो कार मैं पिछले 5 साल से मेरे पास में जो कार है जिसका देख रख रखाव सारा कार्यभार EMI से लेकर के हर चीज मेंटेनेंस मेरे ही थ्रू हुआ है, जिसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास में है। मेरा बैंक से जो पैसे कटे हैं उस कार के जो भी मैंने खर्चे किए सारे बिल भी मेरे पास में है ना। अब उसके नाम से सिर्फ कार होने की वजह से उसको ये लगा कि भाई नाम मेरा है तो मैं इसको हड़प लूँ किसी भी तरीके से। तो वो मेरे पास आया तो मैं बोला भाई फैमिली से बात कर ले, मेरे पापा से बात कर ले। मेरे पापा ने भी बोला उसको कि भाई अगर तेरे को लगता है जो भी चाहिए चीज़ तेरे को मैं देने को तैयार हूँ, अगर पैसे की बात है पैसा ले ले, गाड़ी से मेरा घर चलता है, सारा लोगों का उसी में टिका हुआ है, घर का बड़ा लड़का मैं हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है मेरे घर की, और अगर तू ऐसा करेगा तो हम आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाएंगे। तो उन्होंने कुछ सुना ना समझा और सीधा अपना एक्शन दिखा दिया सर। क्या एक्शन दिखाया? उन्होंने यही एक्शन दिखाया सर, बेहिफरात गुंडे लोग की जैसा मारा है, जैसे किसी गुंडे कोई चौक चौराहे में। दोस्त था जिसके नाम से कार थी जी, क्या नाम था? दिलहरण यादव। आप क्या काम करते? मैं सर ट्रैवल्स का काम है मेरा, और उसी के बेस में हमने कार परचेस की थी। कंप्लेंट किया थाने में कि बस ऐसे ही मेरे द्वारा
उसके उसका कोई नहीं सर, उसको लिखना भी नहीं आता। उनका आवेदन भी पुलिस ने ही अपने हिसाब से लिखा है, और आवेदन अगर अब इनके पास होगा तो आप देखना सिर्फ उसमें एक ही लाइन लिखी हुई है। मैं चाहता हूं सर ये निष्पक्ष जो चीजें होती है वो हो, है ना, और पुलिस प्रशासन को कभी भी इतना पावर ना दिया जाए कि किसी आम इंसान को सुनना और समझना ही बंद कर दे। उनको अगर बोला जा रहा है कि सर अगर कहीं आपकी कंप्लेन ऊपर भी हो सकती है, तो उनको ऊपर वाले अधिकारी जो उनका भी डर नहीं है, वो एकदम निडर हो चुके हैं। जिसने उनको पैसा दिया वो उन्हीं के तरफ हो गए हैं, सब तरफ वो पैसे की ऑफर करते हैं। जो दल आकर के उनको पैसा देगा पुलिस उसके साइड की हो जाएगी। वहीं आज मानव अधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा पुलिस थाने में जाकर थाना प्रभारी विनय सिंह से शिकायत की गई। इस पर विनय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले की जांच जारी है और अगर पुलिस वालों से गलती हुई है तो उस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जी, एक शिकायत प्राप्त हुई है वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय से, जिसमें वो आरक्षक नहीं, प्रधान आरक्षक सुरेश कुमार यादव हैं। उसके द्वारा मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है। हर्षद चौबे नाम का पीड़ित है, और जैसे ही वो कंप्लेंट थाने में प्राप्त हुआ है, उसमें जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारीगण आदेश दे दिए हैं। एसीपी राजेंद्र नगर सर उसकी जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी पक्ष आएगा उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये प्रार्थी का आरोप है कि सामने वाले जो प्रधान आरक्षक की बात कर रहे हैं एसके यादव, उसने पैसे भी लिए हैं सामने वाली पार्टी से और उसके बाद मारा भी है और थाने के अंदर मारा है। ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? उस संबंध में अभी ये चीज़ें पूरी प्रकट नहीं हुई हैं, और उस संबंध में भी अब जांच किया जाएगा। सर, अगर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई क्या? बिल्कुल, दोषी पाया जाएगा तो जो कानून में लिखा गया है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी। मानव अधिकार सुरक्षा न्याय संगठन की प्रदेश अध्यक्ष पूनम पांडे ने कहा कि अब पुलिस पर विश्वास उठ चुका है, लेकिन हम फिर भी उम्मीद से आए हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठता है कि जनता की रक्षा का जिम्मा उठाने वाले अधिकारी ही उनके साथ अन्याय करने पर उतर आए तो जनता का क्या होगा। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।